नमस्कार, आप देख रहे हैं यरनाउ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आज मैं बात कर रही हूं झारखंड के एक और सबसे अहम मुद्दे की, झारखंड के छात्रों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े सवाल की। जी हां, मैं बात कर रही हूं जेएसएससी सीजीएल की, जिसको लेकर 15 साल से छात्र लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनकी ये आस या उनका ये सपना कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा होगा और हम सचिवालय में नौकरी करेंगे। लेकिन छात्रों का भविष्य 15 साल से सिर्फ इस आस में है। आज तक वो ना नियुक्ति पा पाए हैं और ना नौकरी कर पाए हैं। उनके माता पिता के सपने, उनके दिन रात की मेहनत अधर में लटका हुआ है। एक बार फिर से 10 सालों में 2 बार परीक्षा ली गई और दोनों बार प्रश्न पत्र लीक का आरोप लगा। इस बार भी जो पेपर लिया गया है जेएसएससी सीजीएल का, वो भी उसमें भी जो आरोप है वो ये लगा रहे थे छात्र की प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कई सेंटर्स पे प्रश्न पत्र पहले ही छात्रों के पास पहुंचा दिया गया या सीट बेच दिए गए हैं। ये तमाम आरोप लगे और ये मांग की गई छात्रों के द्वारा कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीआईडी का जो जांच चल रहा था इस मामले में एक शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। आरोप ये लग रहा है कि ये जो तमाम प्रश्न पत्र लीक का जो मामला उठा था, इसमें कुछ शिक्षक हैं वो शामिल हैं और ये पूरा प्लांटेड था। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, ना हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी को दोषी पाया है। कल भी इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। अब ये पूरा मामला बताते हैं कि हाई कोर्ट ने आखिर क्या कुछ कहा है जेएसएससी सीजीएल के मामले पर। इस मामले पर अब झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि मोबाइल का जो कॉल लॉग मिलने पर उसे रीस्टोर क्यों नहीं किया गया। एक तरफ जो छात्र पास आउट हैं और दूसरी तरफ से जो आरोप लग रहे थे उस पर हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। आखिर ये सवाल इतना अहम क्यों है और इसका इस पूरे घोटाले से क्या कुछ संबंध है, हम इस मामले पर भी आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। ये मामला जो है, आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का मामला अभी चल रहा है कोर्ट में लगातार इस मामले से सुनवाई चल रही है। हजारों उम्मीदवारों ने मेहनत से तैयारी की। 10 साल से लगातार वो इस आस में बैठे हुए थे कि परीक्षा होगी और उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा अपने ही राज्य में। लेकिन इसमें पेपर लीक का मामला सामने उठा और कुछ अभ्यर्थियों ने ये आरोप लगाए कि प्रश्न पत्र लीक है और कुछ पर यह आरोप लगा कि वो पैसे देकर उन्होंने उत्तर हासिल कर लिया है। इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें परीक्षा केंद्र के कर्मचारी, बिचौलिए और कुछ उम्मीदवार भी शामिल हैं। लेकिन अब पूरा मामला एक मोड़ पर है, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पुलिस जांच में तकनीकी सबूतों में लापरवाही बरती गई है। कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई है कि जांच एजेंसियों के पास कुछ अभियुक्तों के मोबाइल फोन जब्त किए गए थे, जिनमें से कॉल रिकॉर्ड्स या चैट डेटा रिकवर किए जा सकते थे। लेकिन रिपोर्ट में पाया गया कि कॉल लॉग डेटा को ना तो सुरक्षित रखा गया और ना ही उसे रीस्टोर करने की कोशिश की गई। अब सवाल यह है कि जब आज के समय में हर कॉल, चैट और लोकेशन डेटा साइबर एक्सपर्ट्स से दोबारा हासिल किया जा सकता है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों पुलिस ने ये कदम नहीं उठाया? क्या ये केवल लापरवाही थी या फिर किसी को बचाने की कोशिश? हाई कोर्ट ने जांच अधिकारियों से पूछा कि जब मोबाइल फोन से कॉल लॉग मिल सकते थे तो उन्हें रीस्टोर क्यों नहीं किया गया? डिजिटल सबूत आज के समय में सबसे भरोसेमंद सबूत होते हैं। अगर किसी भी केस में तकनीकी जानकारी को नजरअंदाज किया जाता है तो जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई और कहा कि जांच एजेंसी को तुरंत यह बताना होगा कि डेटा रीस्टोर ना करने की आखिर वजह की थी। अगर यह जानबूझकर किया गया है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इस केस में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 332 अभ्यर्थियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कई अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले कोचिंग संस्थानों और बिचौलियों से संपर्क करते हुए देखा गया था। उन पर ये आरोप लग रहा है, जिन्होंने हाई कोर्ट में केस किया है उन्होंने ये आरोप लगाया है। चार्जशीट में बताया गया कि कुछ लोगों के मोबाइल से संदिग्ध कॉल डिटेल्स मिली, लेकिन जब उन्हें तकनीकी जांच के लिए भेजा गया तो कॉल हिस्ट्री और डिलीटेड डेटा रिकवर नहीं किया गया। यही वह बिंदु है जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त सवाल उठाए हैं कि आखिर ये क्यों नहीं किया गया। अब जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा घोटाले में
कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा की जांच ना हो तो क्या कभी यह साबित किया जा सकता है कि असली दोषी कौन था? आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन था? डिजिटल साक्ष्य आज हर जांच की रीढ़ है। कॉल लॉग्स, व्हाट्सएप चैट्स और बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब मिलकर अपराध की सच्चाई बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। अगर इन्हें जानबूझकर ना जुटाया जाए तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जांच की पारदर्शिता पर भी प्रश्न है। हाई कोर्ट की यही चिंता है कि कहीं इस मामले में किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश तो नहीं हुई है। इस पूरे विवाद के बाद झारखंड के युवाओं में काफी नाराजगी है। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमने ईमानदारी से परीक्षा दी, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हम परिणाम पर विश्वास नहीं रहा है। लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक है। लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में जांच एजेंसियों से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि भविष्य की सभी परीक्षाओं में डिजिटल डेटा की सुरक्षा और मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल साइबर ऑडिट सेल बनाई जाए, ताकि इस तरह के जो सबूत हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। इस पूरे प्रकरण से एक बात तो साफ है कि जांच में ईमानदारी और तकनीकी पारदर्शिता दोनों जरूरी है। अगर कॉल लॉग, डेटा या डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ होगी तो साक्ष्य नहीं मिलेंगे और ना केवल दोषी बचेंगे बल्कि लाखों ईमानदार अभ्यर्थियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। जिन्होंने सालों मेहनत की, उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से पुलिस को फटकार लगाई है, इस मामले में आगे क्या कुछ होता है वो अपडेट हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन झारखंड में जिस तरह से लगातार छात्र हित से जुड़े जितने भी आवाज है, छात्रों की जो आवाज है, छात्र हित से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं वो हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। छात्रों की आवाज हम बनते रहेंगे। जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं, उसको भी हम आपके सामने प्रमुखता से लेकर आते रहेंगे। जल्द ही डीएमएफटी को लेकर एक और एपिसोड, एक और बड़ा घोटाला जो है उसको लेकर बड़ा खुलासा आप देखिए एयर नाउ पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।